उपनिषद को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो दर्शन कुल माने जाते हैं वो 9 माने जाते हैं। और 9 में से 3 नास्तिक हैं, 6 आस्तिक हैं। लेकिन नास्तिक आस्तिक समझने से पहले समझ लें कि इसका मतलब क्या होता है। आप लोगों ने आमतौर पर फिल्मों में जो सुना होगा नास्तिक आस्तिक का अंतर, वो सुना होगा कि ईश्वर को कोई मानता है या नहीं मानता है। यदि कोई गॉड को मानता है तो वो थीस्ट है, कोई गॉड को नहीं मानता है तो वो अथीस्ट है। और अथीस्ट होना और नास्तिक होना एक ही बात है, अथीज्म ही नास्तिक होना है। इंटरेस्टिंग बात है कि भारतीय दर्शन में इसका मतलब ये नहीं होता है, इससे कोई मतलब नहीं। एक दूसरा मतलब कुछ लोग निकालते हैं कि जो लोग परलोक में, परलोक का मतलब ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, ट्रांसेंडेंटल का मतलब है जो इस दुनिया से, डेंटल से कोई मतलब नहीं इसका, है ना। ट्रांसेंडेंटल का मतलब इस दुनिया से परे की दुनिया। जो मानता है कि इस दुनिया के परे कुछ नहीं है वो नास्तिक है। जो मानता है कि ना, इस दुनिया के परे कुछ है और बहुत महत्वपूर्ण है, वो कुछ ट्रांसेंडेंटल बिलीफ रखता है और उसके बारे में ये कहते हैं कि वो आस्तिक व्यक्ति है। भारतीय दर्शन के क्लासिफिकेशन में आस्तिक का मतलब ये भी नहीं होता है। तो तीसरा क्या हो सकता है? एक तीसरा है, और तीसरा है वेद। जो वेद लिखे गए, और वेद का मतलब यहां उपनिषद से भी हो जाता है क्योंकि उपनिषद वेदों का हिस्सा ही है, अलग से नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि वेद में जो लिखा है वो अंतिम सत्य है, अकाट्य सत्य है, परम सत्य है। हम तो उसको प्रमाण के रूप में मानेंगे, एक प्रूफ के रूप में, टेस्टिमनी के रूप में मानेंगे। इसको भारत में शब्द प्रमाण कहते हैं कि अगर किसी प्रामाणिक व्यक्ति का कथन है, प्रामाणिक ग्रंथ का कथन है, ऑथेंटिक सोर्स से आने वाली बात है, तो वो अपने आप में प्रूफ है, एविडेंस है। तो जो लोग मानते हैं कि वेदों में लिखी बातें एविडेंस हैं, प्रूफ हैं, अपने आप में सच हैं, उन पर कोई डाउट नहीं करना चाहिए, वो वेदों में आस्था रखते हैं, उनको कहते हैं आस्तिक। और जो कहते हैं कि ना भाई, वेदों में लिखी बात ठीक है, ठीक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हम इसी बात से नहीं मान लेंगे कि वेद में लिखा तो सच है, तो हमारी वेदों में वैसी आस्था नहीं है, उनको बोल देते हैं नास्तिक। इससे ध्यान रखना है कि भारतीय परंपरा में जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, नास्तिक का मतलब होता है जो वेदों को प्रूफ नहीं मानते, एविडेंस नहीं मानते, प्रमाण नहीं मानते। और ऐसे दार्शनिकों की संख्या 3 है। आपने शायद एक का नाम सुना होगा, चारवाक। जानते हैं इसको? आपके आसपास होंगे 2-4, इनका मिलना ज्यादा आसान काम है। एक दर्शन है जैन दर्शन, जैनिज्म, और एक दर्शन है बौद्ध दर्शन, यानी कि बुद्धिज्म। चारवाक, जैन और बौद्ध, ये तीनों वो दर्शन हैं जो वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ये वैदिक जो स्ट्रक्चर था उसके खिलाफ ही आंदोलन के रूप में उठे थे। और जो वास्तविक दर्शन है उनकी संख्या 6 है, लेकिन वो 2-2 के ग्रुप में काम करते हैं। एक ग्रुप है जिसमें सांख्य और योग अपने नाम